हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर क्वांटम केमिस्ट्री का। शायद ये फोर्थ लेक्चर है ये। आज हम डिस्कस कर लास्ट वीडियो तक मैंने शायद पढ़ा लिया था आपको। क्या तो ये है ऑपरेटर वगैरह मैंने आपको पढ़ा लिया था। ठीक है, आज जो पढ़ने वाले हम वो क्या होता है ना, कम्यूटेशन होता है। एक ऑपरेटर का कम्यूटेशन क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। कम्यूटेशन ऑफ एन ऑपरेटर मतलब ऑपरेटर को हम लोग कम्यूट करते हैं उसको पढ़ना है हमको। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का जनरल मतलब क्या होता है मैं पहले हेडिंग दे देता हूं। ठीक है, ताकि आपको बुरा ना लगे कि मास्टर क्या पढ़ा रहा है। कम्यूटेशन कम्यूटेशन ऑफ एन ऑपरेटर देखिए, ऑपरेटर कहां कहां पे अगर मेरा गलती हो जा रहा होगा पढ़ाने के वक्त तो आप लोग थोड़ा माफ कर लेना। मतलब अगर कहां पे कैलकुलेशन पे थोड़ा अगर मेरा गलती हो जा रहा होगा तो आप लोग मेरे को माफ कर देना, और आप लोग करोगे तो फिर हो जाएगा ना। हाँ ही ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। देखिए, कॉम्पिटिशन का एक्चुअल रियल मीनिंग होता है क्या है। अगर मैं आपको बोलूं जनरली कॉम्पिटिशन क्या होता है, जिसकी मैं आपको बोलूं 2+3 ये बराबर किसका हो जाएगा ना, 3+2 का बराबर हो जाएगा, है नहीं बात को। अगर हम लोग बोलेंगे a प्लस बी अगर बराबर है b प्लस a के बराबर है, मतलब ये ईच अदर क्या कर रहे हैं ना, कम्यूट कर रहे हैं। ईच अदर क्या करेंगे ना, कम्यूट करेंगे ये। ठीक है, कम्यूट कर रहे हैं ये। इसका मतलब मैं आपको बोल पाऊंगा क्या कि a प्लस बी माइनस ऑफ b प्लस ए इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब बात को समझो, बात को आप लोग देखो। यहाँ पे भी देखो, यहीं पे भी अगर यहाँ पे भी अगर आप लोग ले रहे हो ना कि 2+3 माइनस ऑफ 3+2 इक्वल टू 0 ही आएगा। देखना आप लोग, ठीक है, देखना आप लोग क्या है भाई, सिंपल सी बात है, 5 माइनस तो 0 ही आएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे ना, यहाँ पे जो ए ऑपरेटर है और यहाँ पे जो बी ऑपरेटर है, ये ईच अदर क्या कर रहे हैं ना, कम्यूट कर रहे हैं। ठीक, ईच अदर क्या करेंगे ना, कम्यूट कर रहे हैं। तो कम्यूटेशन ऑफ एन ऑपरेटर, ये ऑपरेटर कम्यूटेशन है ये। तो बस समझ पा रहे हो ना आप लोग क्या होता है। अगर हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स की भाषा में बोले तो क्या आएगा ना, ए कैप बी, ये अगर किसके बराबर हो जाएगा ना, बी कैप ए के बराबर हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे ना, कम्यूटेशन। मतलब ईच अदर क्या कर कम्यूटेशन, कम्यूट कर रहे हैं। मतलब बात ये, मैं इसको लिख पाऊंगा, ऐसे लिख पाऊंगा कि ए कैप बी कैप, ये माइनस क्या बन जाएगा ना, बी कैप कमा ए कैप, ये क्या बन जाएगा ना, 0 बन जाएगा। अगर इतना हो जाएगा फिर हम लोग इसको क्या बोलेंगे ना, ईच अदर क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं। दोनों का वैल्यू कितना आ गया ना, 0 आ गया। तो कम्यूटेशन का मतलब आपको समझ में आया। तो चलिए सॉल्व करिए, देखिए बात को, देखिए आगे मैं पढ़ाता हूं। अगर इस यहाँ पे कितना 0 आ जाएगा तभी हम लोग क्या बोलेंगे, उसको कम्यूट कर रहे हैं। नहीं नहीं, शायद मैं थोड़ा इस पे थोड़ा गलत बोल दिया मैंने। प्रीवियस पे चलता हूं मैं। इरेजर, देखिए इसको थोड़ा मैं गलती से लिख लिया, मैं थोड़ा मिटा देता हूं मैं। देखिए इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि ये क्या आ जाएगा ना, a इंटू बी। ठीक है, माइनस क्या बन रहा है, ए कैप इंटू बी कैप, माइनस क्या बनेगा ना, बी कैप इंटू क्या आएगा ना, ए कैप आएगा। इतना कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे ना, कम्यूटेशन ऑफ ऑपरेटर बोलेंगे। दोनों को बस मल्टीप्लाई करना है। देखिए आगे मैं पढ़ाऊंगा, देखिए मैं आपको समझ में आ जाएगा। एक मैं आपको एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। देखिए मान लीजिए क्या है ना, अगर आपको बोला जाएगा कि आपको कम्यूटेटर फाइंड आउट करना है। कम्यूटेटर किसका फाइंड आउट करना है ना, पोजीशन वेक्टर का इंटू मोमेंटम वेक्टर का। पोजीशन ऑपरेटर का, मोमेंटम ऑपरेटर का, इन दोनों का हमको कम्यूटेटर फाइंड आउट करना है। देखिए किस सॉल्व करना है आपको, किस सॉल्व करोगे आप लोग। अच्छा पहले आपको बैक को एक फॉर्मूला क्या देना है आपको, पी एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा एच क्रॉस डी अपॉन डी एक्स होता है। इस बात को आप लोग नहीं भूले हो ना, माइनस आयोटा एच क्रॉस डी अपॉन क्या होता है ना, डी एक्स होता है ये। तो अगर इसका वैल्यू मैं ले लूं तो क्या इसका वैल्यू क्या आएगा, देखिए एक्स इंटू पी एक्स, ठीक है, माइनस पी एक्स, ये कमा है, ये कमा है, ये कंप्यूटर से लिखते हैं, कमा है ये, पी एक्स इंटू क्या आएगा ना, एक्स आएगा। कैप साइन दे दो आप लोग, भूलना मत कहां पे कैप साइन देने के लिए, जैसे मैंने लिखा है आपको। अगर इन दोनों का वैल्यू 0 आएगा तो दोनों क्या कर रहे हैं ना, कम्यूट कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं। अगर 0 नहीं आएगा तो कम्यूट नहीं कर रहे हैं। जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका कम्यूटेटर है ये। ठीक है,
तो px का वैल्यू आप लोग याद रखना। तो चलिए पहला बात सॉल्व करते हैं। मान लीजिए ये जो कम्यूटेशन जो है साई के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, कोई एक साई को एक फंक्शन, मतलब आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो आप, ठीक है मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं कि मान लीजिए दोनों किसके ऊपर कमेंट कर साई के ऊपर काम कर रहे हैं। मतलब मैं लिखूंगा इसका सोल्यूशन है इसका, मान लीजिए मैं लिखूंगा एक्स कैप कमा पी एक्स कैप, दोनों किसके बराबर, मतलब दोनों किसके ऊपर कम्यूट कर रहे हैं, साई फंक्शन के ऊपर कम्यूट कर रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे ना, एक्स कैप इंटू पी एक्स कैप माइनस पी एक्स कैप इंटू एक्स कैप, साई के ऊपर काम कर रहा है, साई के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं। तो पहले मैं ये वाला टर्म को ले लेता हूं। फर्स्ट टर्म मतलब क्या है आपका ना, एक्स कैप इंटू क्या है ना, पी एक्स कैप साई। तो इसका वैल्यू कितना आएगा ना, एक्स कैप इंटू पी एक्स के लिए मैं आपको क्या लिखूंगा, मैं आपको बोला था ना फॉर्मूला क्या है इसका, माइनस आयोटा एच क्रॉस, वैल्यू याद रखना है, डी अपन क्या है ये डी एक्स है, और किसके ऊपर काम कर रहा है, मान लीजिए साई के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। अगर हम लोग इसको थोड़ा अच्छे से खोल दे तो क्या लिखेंगे, माइनस आयोटा एच क्रॉस एक्स इंटू क्या आएगा ना, डी साई अपन क्या आएगा, डी एक्स आएगा, ठीक है भाई। माइनस आयोटा एच क्रॉस एक्स डी साई अपन क्या है ना, डी एक्स आएगा। समझे बात को आप लोग, साई कुछ भी एक फंक्शन हो सकता है, फंक्शन मतलब क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है, कॉस एक्स हो सकता है, e टू द पावर एक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसके ऊपर काम कर रहे हैं। अगर मैं इसके नीचे क्या लिखूं, अगर मैं इसके नीचे क्या लिखूं, कि अगर मैं इसके, और देखो ये वाला टर्म को तो मैंने लिख लिया ना यहाँ पे, अब अभी आप इस वाले टर्म के पास आओ, ये क्या है ना, पी एक्स कैप इंटू एक्स कैप इक्वल कितना आएगा, देखिए इसके वैल्यू आप लोग क्या पुट करोगे, माइनस आयोटा एच क्रॉस, अच्छा ये किसके ऊपर फंक्शन कर रहे हैं, किसके ऊपर फंक्शन कर रहे हैं, साई के ऊपर फंक्शन कर रहे हैं, साई के ऊपर फंक्शन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई हुआ है ये। अच्छा अच्छा, थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूँ इक्वल साइन को, थोड़ा ताकि अच्छे दिखे आपको, माइनस आयोटा एच क्रॉस, तो फिर क्या आएगा ये डी अपॉन डी एक्स लिखिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है ना, एक्स है, उसके साथ क्या है ना, साई है, दोनों चीज है, एक्स है और क्या है, साई है। तो देखिए माइनस आयोटा एच क्रॉस, ये तो क्या है, कांस्टेंट है, आप लोग बाहर रख लो इसको, माइनस आयोटा एच क्रॉस बाहर रख लो इसको, नहीं मैं नेक्स्ट पेज में सॉल्व करता हूँ इसको, ताकि तो हमको ज्यादा स्पेस मिले सॉल्व करने के लिए। आप लोग इसको प्रैक्टिस भी करते रहे ना, वरना आप लोग भूल जाओगे, ठीक है ना। माइनस आयोटा एच क्रॉस, ये क्या रहा ना, डी ऑफ डी एक्स, फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे ना, साई को रखो, एक्स का डेरिवेटिव करो, ये माइनस साइन है, ये प्लस एक्स को रखो और साई का डेरिवेटिव करो, डी एक्स आ जाएगा, ये आपको टोटल का वैल्यू सॉल्व करना है। ब्रैकेट खोल दोगे तो माइनस आयोटा एच क्रॉस, साई के लिए आप लोग क्या लिखोगे ना, ओनली साई लिखोगे, क्योंकि dx अपन dx वन हो गया होगा, x का डिफरेंशिएशन वन होता है ना, ये माइनस आयोटा एच क्रॉस, माइनस आयोटा एच क्रॉस x इंटू ये क्या आएगा ना, डी साई अपन क्या बनेगा, dx बनेगा, इतना इसका वैल्यू है। थोड़ा प्रीवियस पेज में हम लोग चलते हैं, इसका वैल्यू निकला है। तो अभी क्या करोगे ना, आप लोगों को वैल्यू पुट करना है, वैल्यू आप लोग क्या निकाले थे ना, x, देखिए प्रीवियस पेज पे चलिए, वैल्यू आप लोग ये निकाले थे ना, प्रीवियस एक्स पी एक्स का आप लोग कॉम्पिटिशन निकाल रहे थे ना आप लोग, नेक्स्ट पेज, ठीक है। तो x कमा पी एक्स कैप स्क्वायर ब्रैकेट, दोनों ऑपरेटर है, कमा, इसमें कमा साइन रहता है ताकि ये रिप्रेजेंट करेगा, कम्यूट होने रिप्रेजेंट करेगा ये। तो इसके लिए हम लोग वैल्यू क्या निकाले थे ना, एक्स कैप इंटू पी एक्स माइनस पी एक्स कैप इंटू एक्स कैप, हम लोग ये निकाले थे, ठीक है, कैप कैप दे देना आप लोग। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस, बोरिंग नहीं, ये बस क्या है, डेरिवेशन है, आपको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा वरना डेरिवेशन नहीं हो पाएगा। इसके लिए वैल्यू कितना आता है, इसके लिए वैल्यू आता है माइनस आयोटा एच क्रॉस, हम लोग सॉल्व किए थे ना अभी, इसमें आप लोग साई ला सकते हो, आप लोग साई को दे दो, ठीक है। माइनस आयोटा एच क्रॉस पी एक्स के बदले आप लोग क्या लिखे थे ना, इसका जो वैल्यू होता है x इंटू क्या आया था आपका, डी साई अपन क्या आया था, डी एक्स आया था, माइनस पी एक्स इंटू एक्स था ना, इसके टोटल वैल्यू ये बन रहा है, देखिए इसका जो वैल्यू है ये वैल्यू आया है, तो इसके पास एक माइनस है, फ्रंट में एक माइनस है, मैं लिख लेता हूँ अच्छे से आपको ताकि क्लियरली समझ में आए, माइनस आयोटा
एच क्रॉस साई माइनस आयोटा एच क्रॉस एक्स इंटू डी साई अपन क्या आएगा ना डी एक्स आएगा। अभी देखो माइनस आयोटा एच क्रॉस एक्स इंटू डी साई अपॉन डी एक्स माइनस प्लस साइन आयोटा एच क्रॉस साई माइनस प्लस हुआ, फिर प्लस आयोटा एच क्रॉस एक्स इंटू डी साई अपॉन क्या आएगा डी एक्स आएगा। तो ये कैंसिल आउट, ठीक है। अभी क्या करो कि क्या बच रहा है ना आयोटा एच क्रॉस साई, अगर यहाँ से आप लोग साई को एस साई को कैंसिल आउट कर दोगे तो फाइनल क्या आ जाएगा आयोटा एच क्रॉस आ जाएगा। किसका वैल्यू है ये ना एक्स कैप और पी एक्स कैप, इन दोनों का वैल्यू कितना आएगा ना आयोटा एच क्रॉस आएगा। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? अगर नहीं आएगा तो फिर एक बार इसको रिवर्स करके देख लेना। ठीक है, तो इस लिखिए क्या होता है ना आपको बहुत सारा मतलब क्या क्वांटम मैकेनिक्स में देखिए क्वांटम केमिस्ट्री में क्या होता है ना मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा यूज होगा और ये कंप्लीटली आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। वैल्यू को याद रख, जैसे कि मैंने आपको बोला था मोमेंटम ऑपरेटर का वैल्यू क्या होता है ना माइनस आई होता है एच क्रॉस डी ऑफ डी एक्स होता है, डी अपॉन डी एक्स होता है, आप लोग याद रखे थे। वैसे यहाँ पे और एक चीज को आपको याद रखना है कि अगर मोमेंटम और सॉरी पोजीशन और मोमेंटम ऑपरेटर हम लोग निकालें तो उसका वैल्यू कितना आएगा ना आयोटा एच क्रॉस आएगा। इस बात को वैल्यू को आपको नहीं भूलना है। ठीक है, इस बात को आप लोगों को मत भूलना, नहीं भूलना है। अच्छा देखिए यहां से आप लोग एक बात को याद रखना, अगर मैं क्या करूं यहाँ पे देखिए पहले क्या है ना पोजीशन है, फिर बाद में क्या है मोमेंटम है। अगर मैं इसको रिवर्स कर रहा हूं पी एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में कमा एक्स पोजीशन ऑपरेटर, अगर मैं इसको उल्टा कर दिया तो माइनस आयोटा एच क्रॉस बन जाएगा ये। ठीक है, माइनस आयोटा क्या बनेगा एच क्रॉस बनेगा। कुछ समझ पा रहे हो आप लोग? जब आप लोग मतलब क्या पोजीशन को चेंज कर देते हो तो सामने क्या आ जाएगा ना एक माइनस साइन आ जाएगा, इसको आपको याद रखना। जब आप पोजीशन को एक्सचेंज कर देते हो तो सामने क्या आ जाएगा ना एक माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इसका आप लोग प्रैक्टिस करना, बस सिंपल सी भाषा में देखिए आपको बस डेरिवेटिव को यूज करके डिफरेंशिएशन को यूज करके आपको सॉल्व करना है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। और एक बात यहाँ पे क्या याद रखना देखिए कि क्या होता है ना जो को क्या होता है ना कम्यूट करते हैं इच अदर को। ठीक है, जो कम्यूट करते हैं मतलब जिनका अगर आप लोग वैल्यू कितना आएगा जीरो आएगा तो कम्यूट करते हैं इच अदर को। तो इफ टू ऑपरेटर्स कम्यूट इच अदर, लिख रहा हूं मैं थोड़ा ध्यान देके सुनना। इफ अगर क्या हो रहा है इफ टू ऑपरेटर्स commute each other they can be calculated simultaneously। ठीक है, मतलब बात क्या है आप लोग हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़े हो, उस प्रिंसिपल में क्या बोला जा रहा है कि एक मतलब माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का जनरली इलेक्ट्रॉन के लिए बोले थे हम लोग पोजीशन और मोमेंटम क्या कर सकते हैं साइमल्टेनियसली कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे, एक साथ हम लोग दोनों को कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे। ठीक है, हम लोग ये पढ़े थे ना, हम लोग एक साथ पोजीशन एंड मोमेंटम को हम लोग एक साथ कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे। अच्छा अगर कैलकुलेट कर लेते तो मतलब क्या होता है ना इसे कम्यूट करते हैं और आपका जो वैल्यू आया यहाँ पे एक्स ऑपरेटर इंटू मोमेंट पोजीशन ऑपरेटर एंड मोमेंटम ऑपरेटर इक्वल टू आपका कितना आया ना आयोटा एच क्रॉस आया। देखिए मेरा प्रीवियस चलेगा इतना आ रहा है ना, तो अगर ये इतना है मतलब नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं, अगर जीरो के बराबर हो जाते तो आप इलेक्ट्रॉन का पोजीशन भी और मोमेंटम भी आप कैलकुलेट एक साथ कर सकते हैं। अगर हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल भूल गए हो आप लोग तो आप लोग तो उसको याद देख लेना। ठीक है ना, क्या होता है अगर नहीं देखोगे तो फिर नहीं होगा, थोड़ा सा देख लेना बना पता ही चलेगा क्या आपको। ठीक है, आपको हाँ वो बोला जा रहा है कि जब आप लोग पढ़े हो मतलब बीसी फर्स्ट में पढ़े हो फिर 11 में आप लोग पढ़े हो, आप लोग क्या सिखाया जाता है कि हम दोनों को एक साथ कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे। इसका प्रूफ है क्यों कैलकुलेट कर नहीं पाए, क्योंकि वो दोनों इच अदर कम्यूट नहीं करते। अगर एक्स जो है पोजीशन ऑपरेटर एंड मोमेंटम ऑपरेटर का वैल्यू अगर जीरो आता तो इसका मतलब क्या हम लोग तो इच अदर कम्यूट करते हैं और हम लोग उनका वैल्यू को एक साथ कैलकुलेट कर पाएंगे। यहाँ पे कम्यूट तो नहीं कर रहा है ना क्योंकि वैल्यू कितना आ रहा है आयोटा एच क्रॉस आ रहा है। ठीक है, तो ये भी बात इतना होता है।
चलिए थोड़ा मैं ज्यादा बोल देता हूँ, नहीं उतना ही बोलता हूँ। तो कुछ बेसिक्स रूल्स होता है, उसको हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा, उनको सब हम लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बेसिक्स रूल्स में पहली बात क्या आता है, देखिए कुछ बेसिक रूल्स होता है इसका कुछ बेसिक रूल्स होता है। आप लोग समझ में आ गया ना अभी कैसे आपको सॉल्व करना है? कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है, आप लोग सॉल्व करोगे फिर हो जाएगा। बेसिक्स रूल्स में क्या आता है ना, पहली बात क्या है कि भाई क्या कर रहे हो ना आप, ए कमा बी ऑपरेटर जो मैं आपको बोला था, इसका जो कम्यूटेटर होता है ना उसका वैल्यू किसका नेगेटिव का आएगा ना, बी। अगर ए कैप बी कैप लिए तो क्या आएगा, बी कैप ए कैप आ जाएगा, इसका वैल्यू इतना बनेगा। देखिए इसका प्रीवियस देखिए, आप लोग प्रीवियस देखिए, मैं आपको यहाँ पे समझाया था, यहाँ पे एक्स था पी एक्स था, वैल्यू कितना आ रहा है ना, आयोटा एक्स प्लस आ रहा है, इनको उल्टा कर दो माइनस आयोटा एक्स प्लस आ रहा है, ठीक है। तो ये भी कहानी इतना है, तो वैल्यू कितना आएगा ना, इतना उल्टा आ जाएगा। ये एग्जाम्पल आप लोग याद रख पाओगे, ठीक है ना, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। सेकेंड बेसिक रूल क्या होता है इसका, सेकेंड बेसिक रूल क्या है, अगर आप क्या पुट कर रहे हो, वैल्यू को आप लोग याद रखना, ठीक है। कोई एक क्या लिए हो आप लोग, ए लिए हो आप लोग, मान लीजिए ये कोई एक ऑपरेटर है, ये कोई वैल्यू आप लोग क्या लिए हो ना, ए लिए हो आप लोग, और ए कैप है ये, और सेम ऑपरेटर का एन के फॉर्म में है ये, एन टू द पावर एन है ये। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूंगा एक्स कमा एक्स टू द पावर एन, तो वैल्यू कितना आता है, जीरो आता है। दोनों का वैल्यू क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, वैल्यू कितना बनेगा, जीरो बनेगा। हो क्या है दोनों ऑपरेटर। एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं, एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं, मान लीजिए अगर आप बोल रहे हो कि पी एक्स कैप कमा पी एक्स, वैल्यू को रूल को याद रखना एन, तो रूल कितना बन जाएगा, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो आएगा इसका। मतलब एवरी ऑपरेटर कम्यूट विथ इटसेल्फ, मतलब वो खुद को क्या करेंगे ना, कम्यूट करेंगे, वो खुद को क्या करेंगे ना, कम्यूट कर रहे हैं। छोड़ो बात को छोड़ो, इसको एक फॉर्मूला याद रखना। थर्ड बेसिक रूल क्या है, थर्ड बेसिक रूल क्या है आपको, थर्ड बेसिक रूल क्या है, ठीक है, कि अगर क्या कर रहे हो आप लोग के और क्या है फॉर्मूला क्या है, हाँ ए कैप इंटू बी कैप है, ये ऑपरेटर दोनों ऑपरेटर है, और सॉरी के इंटू ए ऑपरेटर और बी ऑपरेटर दोनों है, और दोनों क्या गिवन है ना, ए कैप इंटू के गिवन, ऐसे गिवन है दोनों। अगर ऐसे गिवन रहेगा, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे गिवन है कोई, मतलब यहाँ पे के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ना, जहां पे कि के क्या है ना, कांस्टेंट है, के क्या है ना, कांस्टेंट है। मतलब मान लीजिए पहला ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाई हुआ है या फिर बाद में उस ऑपरेटर से मल्टीप्लाई हुआ है, तो अभी इस क्वेश्चन को आप लोग किसे हैंडल करना कि जो के का जो ऑपरेटर होता है उसको एकदम बाहर ले आना, के और इसके अंदर क्या रख लेना, ए क्या बी क्या, याद रहेगा। अगर कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया गया है तो उसको आप लोग क्या करना, उसको एकदम बाहर ले आना। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, पेज 8 कर रहा हूं, चलिए एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए एग्जांपल में क्या है कि एग्जांपल में ये प्रेजेंट है, मान लीजिए एग्जांपल में ये है क्या है ना, आयोटा एच क्रॉस एक्स कैप कमा पी एक्स कैप है, ये इससे प्रेजेंट है, ये ठीक है, एक्स कैप है, आयोटा एक्स क्रॉस एक्स कैप और पी एक्स कैप दोनों से प्रेजेंट। देखिए दोनों ऑपरेटर है ना, ये एक्स मतलब पोजीशन है, पी मतलब मोमेंटम है। अच्छा इसको मैं ये बोल पाऊंगा क्या, यहाँ पे आयोटा एच क्रॉस दोनों क्या है, कांस्टेंट है, आपको पता है, तो आयोटा को बाहर ले आओ, एच क्रॉस को बाहर ले आओ, फिर भाई अंदर क्या रखो ना, एक्स कैप कमा पी एक्स कैप रखो। स्क्वायर ब्रैकेट देके मैं चल रहा हूं, मतलब क्या ऑपरेट हो रहे हैं दोनों, यहाँ पे कम्यूट हो रहे हैं, यहाँ पे सही ऑपरेटर ने कम्यूटेशन हम लोग कर रहे हैं। अच्छा आयोटा को आयोटा रखो, एच क्रॉस रखो, आपको एक्स कैप और पी ऑपरेटर का मतलब पोजीशन ऑपरेटर का मोमेंट ऑपरेटर का वैल्यू कितना पता है ना, आयोटा एच क्रॉस अभी हम लोग सॉल्व किए थे। देखिए देखिए प्रीवियस प्रीवियस देखो प्रीवियस नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए आयोटा एच क्रॉस आ रहा है, तो फिर यहाँ पर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा ना, आयोटा स्क्वायर इंटू क्या आएगा ना, एच क्रॉस का स्क्वायर आ जाएगा। फॉर्मूला याद रहेगा आपको, हेलो 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 हेलो,
ये सब बेसिक रूल होता है। पहला रूल मैंने आपको क्या समझाया, देखिए पहला रूल मैंने आपको क्या समझाया, अगर क्या कर रहे हैं ना ऐसे कुछ मतलब पोजीशन अगर इंटरचेंज हो रहा है तो कम्यूटेटर के वैल्यू में कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, जो कम्यूटेटर निकलेगा उसका वैल्यू नेगेटिव आएगा। अगर आप एक्स ऑपरेटर पोजीशन ऑपरेटर मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू आयोटा एक्स क्रॉस आ रहा है तो मोमेंटम ऑपरेटर और एक्स ऑपरेटर का वैल्यू कितना आ जाएगा ना माइनस आयोटा एक्स प्लस आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने यहां पे लिखा है कि ए कैप सॉरी ए ऑपरेटर और क्या है ए टू द पावर एन ऑपरेटर है तो इनका वैल्यू कितना आता है, जीरो आता है, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल यहां पे दिया। फिर क्या बात है, अगर क्या कर रहे हो ना आप लोग के कांस्टेंट रखिए, चाहे पहला ऑपरेटर से मल्टीप्लाई हुआ है या फिर दूसरे के साथ, जहां पे क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कांस्टेंट होता है तो आप लोग इसको बाहर ले आना है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। ठीक है, वैल्यू कितना है आयोटा एक्स का, फिर आप लोग वैल्यू पुट करोगे आयोटा का वैल्यू कितना है माइनस वन आ जाएगा तो जो वैल्यू बनेगा। ठीक है, होगा बात, समझे आप लोग बात को, हेलो 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 हेलो। आयोटा क्या है पता है ना आपको, आयोटा क्या है, आयोटा क्या होता है रूट ओवर ऑफ माइनस वन, हाँ भूलना मत, ये आयोटा क्या होता है रूट ओवर ऑफ माइनस वन होता है, इसको आप लोग भूलना मत। चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं हम लोग। फोर्थ वाला रूल क्या है, अगर क्या रूल पे आपको गिवन है ना ए कैप कमा बी अपर बी का ऑपरेटर सी ऑपरेटर से गिवन है। ठीक है, और आपको क्या गिवन है, क्या गिवन है ना ए प्लस बी कमा क्या है ना सी, ऐसे गिवन है आपको। तो इस टाइप का आप लोग किस सॉल्व करना, देखो ए के साथ बी को ले आओ भाई, ठीक, इनका ऑपरेटर निकालना, फिर आर किसका कर लेना ए के साथ सी का ऑपरेटर निकालना। बी और सी दोनों आर हुए थे ना, तो बी को ए के पास भेजो और एक में सी को एक के पास भेजो। यहां पे क्या होगा देखो ना ए कैप कमा सी कैप, थोड़ा प्रैक्टिस करना आप लोग, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं। ठीक है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि मतलब क्या बिना मेहनत में होता है। अगर आप लोग चोरी करने भी जाओगे ना तो धूम वगैरह देखे हुआ है, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, और ये तो पढ़ाई है। और जो पढ़ाई जितना टफ होता है ना उसके लिए मेहनत उतना ज्यादा करना पड़ेगा पड़ेगा और उसके लिए कैरियर भी उतना अच्छा होता है। ठीक है, तो बी और सी को मैंने यहाँ पे मतलब क्या थोड़ा एक केस में बी एक के साथ बी को किया और एक के साथ सी को किया। यहाँ पे क्या है, हम लोग यहाँ पे कॉम्प्यूट किसको कर रहे हैं ना एक के साथ सी को कर रहे हैं, बी के साथ सी को कर रहे हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग बोल रहा हूँ, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अच्छा याद रहेगा। और एक रूल क्या है, क्या है सर हम लोग प्लस किए माइनस तो माइनस साइन देकर आप लोग चलते हैं, तो अगर क्या है ना ए कैप कमा बी टू सी ऐसा ऑपरेटर है, ऐसे ऑपरेटर पर क्या होगा, तो फिर क्या करना आप लोग, पहला केस में क्या करना ना बी को बाहर ले आओ, बी को बाहर ले आओ, बी को रखो, क्या करना है आपको ए कमा सी, जिसके सी को बाहर ले आओ, प्लस क्या करना है आपको ए वेक्टर सॉरी ए कैप बी कैप इंटू क्या करना है आपको सी कैप करना है। समझे कुछ बात को, हेलो 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 हेलो, समझ में आ रहा है कुछ बातें। पहले आप लोग क्या किए ना बी को सेपरेट कर लिए, दूसरे केस में आप लोग क्या किए ना सी को ले आए बाहर, हो गया, समझ पा रहे हैं ना आप। या फिर अगर मान लीजिए ये कमा है ये और ये वहां पे मल्टीप्लाई, ये कमा है ये, और अगर आपको क्वेश्चन में ही मिल रहा है कि ए के साथ मल्टीप्लाई क्या हुआ है ना बी मल्टीप्लाई हुआ है और कमा सी कैप है ये, यहां पे भी क्या करना है आप लोग पहले ए को बाहर ले आओ, बचेगा कौन बचेगा अभी सॉरी ऑपरेट कम्यूटेटर क्या बचेगा ये ना बी कैप सी कैप बचेगा, प्लस बी को बाहर ले आओ क्या बचेगा ना ए कैप और क्या बचेगा ना सी कैप, ऐसे होता है। याद रखोगे आप लोग, ऐसे होता है, इसका होता है। हाँ कंट्रोल एंड माइनस से कैंसिल होता नहीं मतलब रुक जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलता हूं मैं। अगर आप लोग क्या कर रहे हो ना 6 पॉइंट में आ रहे हो ना 7 पॉइंट, कितना पॉइंट है ये प्रीवियस 5th पॉइंट है ना, ठीक है। क्या गया, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, क्या गलती हो गया, ठीक है। तो 6 नंबर पॉइंट में मैं इसको 6 लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए ये मान लीजिए हमारा 6 पॉइंट है, 6 जो रिमेम्बरिंग पॉइंट है, याद रखना पड़ेगा हम लोगों को।
क्या है ना क्वेश्चन पे, क्वेश्चन आपको कैसे गिवन है, देखिए क्वेश्चन पे क्या गिवन है, क्वेश्चन क्या गिवन है क्वेश्चन पे। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको गिवन है एक्स कैप कमा, ठीक है, पी एक्स कैप का स्क्वायर से प्रेजेंट है। कैसे सॉल्व करोगे आप लोग, फिर इसका आपको कम्यूटेटर पूछेगा, इसका कम्यूटेटर का वैल्यू कितना आएगा, ऐसे कोई क्वेश्चन है। नहीं नहीं, एक रूल नहीं, ये क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैं इसमें बता देता हूँ, क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है ये। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आपको पूछा कि किसे हम इसका वैल्यू निकालें, तो सॉल्यूशन, चलिए सॉल्यूशन सॉल्व इसका सॉल्व करते हैं। तो ध्यान देके सुनना, पहले मैं एक्स कैप पे रखता हूं, कमा पी एक्स इंटू क्या क्या मैंने पी एक्स किया, इसे मैंने किया इसको, ठीक है। अभी क्या किया था, बोला था मैंने आपको, पहले एक को बाहर ले आओ, ठीक है, मान लीजिए मैं पी एक्स को बाहर ले आता हूं, आप लोग सब कैप साइन देना, ठीक है ना। अगर कहां पे मैं भूल जाऊं कैप वाला साइन, तो आप लोग माफ कर देना मेरे को, कैप साइन देना आप लोग। तो एक्स कैप इंटू क्या आएगा ना, पी एक्स कैप आएगा, प्लस फिर क्या भाई बनता है ना, फिर बाद में इस वाले पी एक्स को आप लोग बाहर ले आओ, कि ये क्या बना, ये क्या बन रहा है ना, एक्स कैप फिर पी एक्स कैप, बाहर क्या रहा ना, पी एक्स कैप रहा, ठीक है, इसे बात बन रहा है। पी एक्स कैप को पी एक्स कैप रखो आप लोग, पोजीशन ऑपरेटर मोमेंटम ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन क्या होता है, आयोटा एच क्रॉस प्लस, सेम थिंग आयोटा एच क्रॉस, ये क्या है ना, पी एक्स। तो फाइनली हम इसको क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं क्या, 2 आयोटा एच क्रॉस पी एक्स बोल सकते हैं, वैल्यू इतना आएगा। समझे कुछ बात को, हेलो 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 हेलो। पहले आपको याद है ना, जो मैंने आपको ए और बी रूल पढ़ाया था, जो मैंने यहाँ पे रूल मैंने किसको लिया, रूल मैंने क्या लिया कि ए कैप कमा क्या होता है ना, बी कैप सी कैप वाला रूल लिया मैंने, ये कमा है और यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये वाला रूल लेगा पुट के। पहले केस में हम लोग क्या करते थे, बी को बाहर ले आते आ रहे थे, सेकंड केस में हम लोग क्या करते हैं, सी को बाहर ले आते थे, वही वाला बात किया मैंने, पहले पी एक्स को बाहर ले आए तो एक्स को बस सॉल्व हो गई। ऐसे क्वेश्चन को गिवन है तो सॉल्व करना। फिर कहानी क्या है, मान लीजिए क्या गिवन है आपको, मान लीजिए क्वेश्चन में ढूंढता हूं, पहले मैं क्वेश्चन ढूंढ लेता हूं। यहाँ मैं वो ट्रिक समझाने जा रहा हूं, रुकिए एक मिनट रुकिए। इस वैल्यू को आप लोग याद रखना, ये वैल्यू को आप लोग याद रखना। अगर कोई फॉर्मेट यहाँ पे जो ट्रिक जो होता है, जो ट्रिक है ये किसके लिए है, ओनली फॉर किसके लिए, ओनली फॉर किसके लिए, पोजीशन एंड मोमेंटम ऑपरेटर के लिए ट्रिक है ये, मोमेंटम ऑपरेटर के लिए ट्रिक है ये, मोमेंटम ऑपरेटर इसके लिए ट्रिक है ये, पोजीशन के साथ साथ मोमेंटम ऑपरेटर के लिए ट्रिक है ये। ट्रिक क्या है, कि अगर कोई फॉर्मेट ऐसे हो, a टू द पावर n कैप इंटू बी प्रेजेंट है, ऐसे प्रेजेंट है, ठीक, कैप है ये और n वैल्यू है ये, और अगर ऐसे होगा a इंटू बी टू द पावर कैप है ये, पावर n है ये, इस फॉर्मेट में है ये, ऐसे फॉर्मेट में है ये। तो आप इस क्वेश्चन को किसे हैंडल करना, ट्रिक है ये, याद रखना, किस इस क्वेश्चन पर कैसे हैंडल करना आप लोग, देखिए जिसके ऊपर पावर है उसको बाहर ले आओ, जिसके ऊपर पावर है उसको आप लोग बाहर ले आओ। मतलब मैं लिखूंगा n इंटू ए टू द पावर n माइनस वन, ठीक है, n इंटू ए टू द पावर n माइनस वन इंटू क्या आ जाएगा, बीच में क्या रहता है ना, a कोमा b। सॉल्व करेंगे हम लोग, थोड़ा पेशेंस रखो आप लोग। और यहाँ पे हम लोग b के ऊपर n दिए हैं ना, तो n इंटू बी टू द पावर n माइनस वन, बाहर क्या कंप्यूटर किसका निकाल, a कोमा b का निकाल। समझे कुछ आप लोग, हेलो 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 हेलो, समझ पा रहे हो ना आप लोग, हेलो, ठीक है ना। ऑनलाइन क्लास में बोलते हैं ना हेलो हेलो हेलो, बच्चे रिप्लाई देते हैं, तो मेरे को ऐसा ही फील आया कि शायद बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी सामने फेस टू फेस देख रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको,
चलिए नेक्स्ट पेज में आपको दिखाता हूं मैं कैसे सॉल्व किया मैंने इसको, कि हम लोग क्वेश्चन क्या सॉल्व किए थे ना, x इंटू पी एक्स स्क्वायर ऐसे था ना ये, और हम इसका वैल्यू कितना निकाले सॉल्व करके, 2 आयोटा एच क्रॉस, सॉरी 2 आयोटा एच क्रॉस, फिर क्या निकाले हम लोग, पी एक्स निकाले। अच्छा, इसको हम लोग ट्रिक में अप्लाई करेंगे। देखिए पावर किसके ऊपर है, पी एक्स के ऊपर 2 है ना, तो मैं इसको क्या लिखता हूं, 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू पी एक्स, ब्रैकेट में क्या रखना है ना, एक्स कैप कमा क्या, एफ पोजिशन वेक्टर मोमेंटम वेक्टर, फिर भाई 2px को 2px रखो, फिर क्या होगा ना, यहाँ पे जो xpx है उसके लिए वैल्यू कितना आ जाएगा ना, आयोटा एच। अगर थोड़ा आप उस तरह आसान सॉल्व करोगे, 2 आयोटा एच क्रॉस क्या बनेगा, ये px बनेगा। ये देखिए ये वैल्यू हमारा आया था ना, ये 2 आयोटा एच क्रॉस। देखिए आप समझ पा रहे हो ना बात को आप लोग, फिर ये मत समझना कि याद है ना ये वैल्यू मैंने यहाँ पे डायरेक्टली पुट किया। अगर क्वेश्चन में मान लीजिए, अगर क्वेश्चन में आपको ऐसे गिवन होगा, क्वेश्चन में चलिए क्वेश्चन में मान लीजिए आपको ऐसे गिवन है, क्या गिवन है, आप पूछो सर क्या गिवन है, मान लीजिए क्वेश्चन में अगर आपको ऐसे गिवन है कि एक्स कैप, रूल्स अभी मतलब प्रॉब्लम शायद शायद सब कुछ शायद मिलजुल हो जाएंगे, हाँ ठीक है, और आपको थोड़ा चलना और कहाँ पे भूल जाऊं कि रूल था या प्रॉब्लम था, ये आप आपस याद रखना है क्या है इसमें। ये तो मैंने आपको रूल के साथ मैंने आपको ट्रिक ही समझा रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए एक्स क्यू है ये, और ये पी एक्स है, अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में ऐसे गिवन है, आपको क्वेश्चन में आपको ऐसे गिवन है आपको, ठीक है। ये देखिए आपका जो होता है क्या, नेट के लिए भी काम में आएगा, सेशन नेट है या फिजिक्स नेट हुआ, या फिर और क्या बच रहा है, ये एग्जाम के लिए भी काम आएगा, गेट के लिए भी काम आता है ये। देखिए तो पहले आपको क्या करना है, देखिए जो जिसके ऊपर पावर उसको बाहर ले आओ, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, मतलब कितना आएगा, 2 आएगा, इंटू क्या बच रहा है अभी, एक्स कैप, इंटू क्या बच रहा है ना, पी एक्स क्या बच रहा है, पी एक्स क्या बच रहा है, तो फाइनली कितना बन जाएगा ये, 3x स्क्वायर इंटू क्या आएगा, आयोटा एच क्रॉस, फिर क्या आ जाएगा ये, इतनी सी बात है और क्या है, ये इसका आंसर, और कुछ नहीं, और इतनी सी बात है यार, ये इसका क्या रहेगा ना, आंसर रहेगा। फटाक से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना, समझे, ट्रिक को याद रख के चलोगे आप लोग। तो आप लोग मेरे क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करना, या फिर अगर इसको देखो, अगर हम लोग इसको सॉल्व करते, कैसे सॉल्व करते, हम लोग इसे सॉल्व करते, अगर इसको हम लोग, अगर इसको हम लोग ट्रिक ना पुट करते हैं तो फिर हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको ना, एक्स क्यू इंटू पी एक्स माइनस पी एक्स इंटू एक्स क्यू, फिर आप लोग क्या पुट करते, पुट क्या करते, मान लो साई फंक्शन के ऊपर काम कर रहा है, फिर आप लोग क्या पुट करोगे ना, एक्स क्यू इंटू डी साई ऑफ डी एक्स, हाँ माइनस, इसको फिर आप लोग क्या लिखते हैं ना, डी ऑफ डी साई, सॉरी आयोटा एच, सॉरी गलती हो गया, सॉरी माफ कर देना मेरे को, माफ कर देना मेरे को। चलिए पी एक्स का आप लोग क्या पुट करते हैं ना, माइनस आयोटा एच क्रॉस, फिर क्या लिखते हैं आप लोग, डी साई ऑफ क्या लिखते हैं आप लोग, डी एक्स लिखते हैं, हाँ ऐसे लिखते हैं आप लोग, फिर पी एक्स के लिए माइनस आयोटा एच क्रॉस डी ऑफ डी एक्स, डी अपन डी एक्स ऑफ किसका ना, कंट्रोल जेड, आप लोग क्या लिखते हैं उसको ना, लिखते हैं एक्स क्यू इंटू साई, ऐसे पुट करके आप लोग सॉल्व करते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा ना, रात हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा, सब कॉलेज के अंदर रह जाएंगे, आप कॉलेज के बाहर आ जाओगे। तो ट्रिक को याद रखना, फटाक से ट्रिक को पुट करके सॉल्व करो, ठीक है। ऐसे आपको नहीं सॉल्व करना है, इससे आपको नहीं सॉल्व करना है, याद रहेगा ट्रिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, समझ पा रहे हैं ना आप, क्वेश्चन समझ पा रहे हैं ना आप लोग, हेलो 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 क्या होगा ना, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्या होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट पेज चलते हैं, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन ऐसे गिवन है, ठीक है, ऐसे फॉर्मेट में गिवन है कि एक्स कैप अपन क्या लिखा है, डी एफ डी एक्स लिखा गया है, कोई क्वेश्चन ऐसे फॉर्मेट में आपको गिवन है, एक्स कैप डी एफ डी एक्स गिवन है, इसका वैल्यू कितना आएगा ना, -1 आएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कम्यूटेटर कितना आएगा, -1 आएगा, किससे हुआ चलिए देखते हैं। अच्छा ये कमा है, ये कमा है ये, तो सॉल्यूशन में मैं क्या लिखूं, मान लीजिए एक फंक्शन पे काम करते हैं, एक्स
सर एक्स कैप डी ऑफ डी एक्स कैप दे देना, कैप दे देना, ठीक है, मैं कहाँ भूल जाऊं। तो मान लीजिए साई के ऊपर काम फंक्शन कर रहे हैं ये, तो एक्स कैप इंटू क्या आएगा ना, डी ऑफ डी एक्स साई, सही कर रहा हूं ना मैं, डी ऑफ साई, और ये क्या बनेगा ये प्लस प्लस साइन है, हाँ प्लस साइन है, सॉरी माइनस साइन था, मैं भूल जा रहा हूँ। माइनस क्या बनेगा ये, कितना बड़ा माइनस दे दिया मैंने, माइनस क्या बनेगा ये ना, अभी किसको रखना है ना, डी ऑफ डी एक्स, अभी कौन है ना, एक्स इंटू साइन, ठीक है ना, इसको रखे आप लोग, इसको लेके इसके साथ फंक्शन कर रहे थे, फॉर्मूला था आपका, याद है ना आपको, ए बी माइनस क्या था ये, बी ए था ये, ऐसे हम लोग काम करते चलते। तो एक्स कैप को एक्स कैप रखो, डी साइड डी एक्स को डी एक्स रखो माइनस, अभी इसके लिए हम लोग काम करना है, क्या काम करेंगे ना, एक्स को रखो उसका फंक्शन निकालो डी ऑफ डी एक्स साइ, प्लस अभी साइ को रखो उसका फंक्शन निकालो, क्या आएगा भाई ये डी एक्स ऑफ डी एक्स, ये बनेगा ये। अगर मैं ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूं तो क्या मिलेगा ना, एक्स कैप डी साइ ऑफ डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी साइड अपॉन डी एक्स माइनस साइ ऑफ डी एक्स कैप डी एक्स, ये वाला कैंसिल आउट, अच्छा 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 अच्छा, अरे भाई लोग क्या है ना, ये ना डी एक्स ऑफ डी एक्स तो 1 बनेगा ना, हाँ ये तो 1 बनता है ना। अभी क्या बचा है ना, एक्स कैप इंटू डी डी एक्स रह रहा है ये, साइ बराबर किसका है ना, माइनस साइ के बराबर है, साइ से कैंसिल आउट कर लोगे तो आंसर क्या -1 आएगा ना, ठीक है। अभी जहां मैंने बोला था आपको आंसर का कितना आ जाएगा, -1 ही आता है भाई, समझे ना, आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। इसे आप क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपको ऐसे गिवन होगा, क्या गिवन है आपको, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था हमारा, एक्स इंटू डी एक्स था। तो फिर अगर आपको पूछा जाए कि डी साइ ऑफ सॉरी डी कैप डी एक्स कमा एक्स पूछा जाए तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, +1 आएगा या फिर 1 आएगा, क्योंकि इसमें x के बाद जब ये कमा है, ये x के बाद जब डी आता है स्क्वायर ब्रैकेट में है ना, ये तो यहाँ पे कमा ही रहेगा, तो -1 बन रहा था। अगर आप लोग उल्टा बना रहे हो तो फिर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है, साइन चेंज होता है, याद रखना, कुछ नहीं होगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपको ऐसे गिवन है, क्वेश्चन मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे गिवन है आपको, डी डी एक्स कमा एक्स टू द पावर n गिवन है आपको, ठीक है, तो फिर कैसे निकालो, n कुछ भी हो सकता है, n कोई भी एक इंटीजर है, कोई भी एक इंटीजर से किस सॉल्व करें हम लोग इसमें, मान लीजिए 3 आया फिर 2 आया से पूछ रहे आप लोग किस सॉल्व करोगे। इसके लिए ट्रिक को याद रखना, ट्रिक क्या होता है, ट्रिक ये होता है ओनली फॉर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के केस में आप लोग क्या सॉल्व करना है, थोड़ा ध्यान देकर सुनना, अगर बोरिंग लग रहा है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा मैं नाच के पढ़ाऊंगा, क्या नहीं समझे ना, पढ़ाई ऐसे यहाँ पे, तो आपको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओनली फॉर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के लिए क्या करोगे आप लोग, इसका अगर आपको पूछा जाए तो फॉर्मूला याद रखना, इसके लिए ट्रिक याद रखना, क्या होता है ये n x टू द पावर n-1 होता है, तो ध्यान लो, ट्रिक को कैसे भी हो याद रख लो, ट्रिक को कैसे भी हो याद रख लो। अगर इफ क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है ना, एक्स एन कमा डी साइ ऑफ सॉरी डी कैप ऑफ डी, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे तो एक्स एन गिवन है, जब ऐसे था आप लोग nx पुट करते हैं, इसका वैल्यू क्या लिखोगे ना, -nx टू द पावर क्या पुट करोगे ना, n-1 पुट करोगे, समझे बात को, हेलो 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 हेलो, समझ में आ रहा है क्वेश्चंस, इसको लेके क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम लोग, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, ओहो प्रीवियस ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, मैं इसको मिटा देता हूं, यहाँ पे लिख लेता हूं कि ये क्या है भाई ना, ट्रिक है, ट्रिक है, ये ट्रिक
याद रखना इसको लेकर हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। इसको लेकर एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मान लो एग्जाम्पल में क्या आ रहा है ना, क्वेश्चन में मान लीजिए आपको गिवन है डी ऑफ डी एक्स कमा एक्स टू द पावर 3 गिवन है, ठीक है। और इसके लिए आप लोग क्या पुट करोगे ये तो वही मैथमेटिक्स का ही है, लग रहा है ना आपको, ठीक है। तो आप लोग फॉर्मुला क्या हम लोग सीखे थे ना, एन एक्स टू द पावर कैसे कहते हैं ना, एन माइनस वन सीखे थे ना, पुट करो 3 एक्स टू द पावर क्या, एन माइनस वन टू 3 स्क्वायर वैल्यू आएगा। पुट करके देखना, आंसर नहीं आएगा तो फिर बोलना, इतना ही आंसर आएगा। ट्रिक याद रहना। अगर क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स क्यूब कमा डी ऑफ डी एक्स गिवन है, तो इसको आप लोग सॉल्व करोगे, माइनस साइन दे देना, फिर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अरे भाई पहले फॉर्म में तो माइनस ही आएगा ना, समझे, कुछ याद रहेगा, समझ पा रहे हो आप लोग। कुछ देख रहा हूं मैं और कुछ नोट्स में ढूंढ रहा हूं, कुछ मिलेगा तो समझा दूंगा, ताकि आप लोग भी याद रखना। ये रूल्स चल रहे थे, रूल पे हम लोग चल रहे हैं ना अभी तक। और एक रूल क्या है, और एक जो रूल था, और एक रूल क्या है हमारा, मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन है एक्स कैप और एफ ऑफ पी एक्स गिवन, ऐसे गिवन है आपको, एफ ऑफ पी एक्स गिवन है। देख मैं आपको समझाऊंगा कैसे क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग पहले क्या निकालना ना, एफ डैश निकालना, मतलब डिफरेंशिएशन। एफ डैश का मतलब क्या है, यहाँ पे लिख सकता, एफ डैश का मतलब क्या है ना, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन है ये, ठीक है। और क्या पुट करना है आपको यहाँ पे, और क्या पुट करना है ना, px को px रखो, एफ डैश के बाद px को रखो, और क्या रहेगा ना, x कैप इंटू क्या रहेगा, इसे रहेगा आपको। फिर आप बोलोगे सर आप क्या बोले, आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, ठीक है भाई, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं समझा देता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन पे आपको ये गिवन है कि x कैप ऑफ एंड साइन px गिवन है, आप क्वेश्चन में से गिवन है। यहाँ पे देखिए मोमेंटम किसका फंक्शन हो रहा है ना, साइन का फंक्शन हो रहा है। तो आप लोग पहले किस सॉल्व करोगे ना, एफ डैश ऑफ पी एक्स, एफ डैश ऑफ पी एक्स मतलब एफ डैश आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। रुकिए तो जरा, कहां पे शायद मैं गलती कर रहा हूं, क्या नहीं गलती कर रहा हूं, ठीक है। मतलब एफ डैश ऑफ पी एक्स आपको इस वाला जो टर्म है, साइन पी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है ना, कॉस पी एक्स होता है, ठीक है, इनटू ये वाला, इसके लिए मैंने ये लिखा, फिर x को x कैप और क्या है ना, मतलब पोजीशन मोमेंटम है, पोजीशन ऑपरेटर है, मोमेंटम ऑपरेटर है, तो इसके लिए आप लोग क्या पुट करोगे ना, आयोटा h क्रॉस पुट करोगे। तो फाइनली कितना बनेगा ये, आयोटा h क्रॉस cos px बन जाएगा ये, ठीक है, आयोटा h क्रॉस cos px बन जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, हेलो 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 प्रेजेंट ना, सुन रहे हो ना आप लोग, थोड़ा ध्यान देके प्रैक्टिस करोगे तो फिर अच्छा लगेगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं, और क्या होगा, उसमें पढ़ाता रहूंगा और आपको समझ में आएगा नहीं। एचकस क्या पता है ना आपको, हर एक जगह में जो एचकस लिख रहा हूँ क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई होता है, जहाँ पे एचकस रिप्रेजेंट करेगा। अगर क्वेश्चन में समझिए ना आप लोग, क्वेश्चन में कैसे आपको हैंडल करना है, ये क्या होता है ना, डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन, साइन फंक्शन आ रहा है। अगर क्वेश्चन में आपको उसका उल्टा गिवन है, ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको इसका उल्टा गिवन है, उल्टा मतलब किससे गिवन होगा, क्वेश्चन इसको आपका इसका उल्टा गिवन है, मैंने क्या क्या रूल समझाया, एक्स क्यूब डी समझा दिया था, ठीक है, कहां पे कुछ बच जा रहा है, इसका तो उसको तो पुट करना है यार, क्या अगर मान लीजिए ऐसे तो मैं समझा दिया था आपको, ठीक, नेक्स्ट पेज में मैं क्या समझाना चाहता हूँ, मान लीजिए क्वेश्चन अगर आपके से गिवन है, सेम क्वेश्चन देखिए, इस प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था ये, मैं इसको प्रीवियस नहीं रे, नेक्स्ट रे भाई, नेक्स्ट, मान लीजिए क्वेश्चन में आएगा साइन पी एक्स कमा
एक्स कैप आपको गिवन, ऐसे क्वेश्चन गिवन, तो फिर आप लोग क्या पुट करोगे, नेगेटिव वाला साइन पुट कर लोगे। इसके लिए वैल्यू क्या आया है, आयोटा एच क्रॉस कॉस पी एक्स आया है ना, कॉस ऑफ पी एक्स आया है ना, तो इसके लिए क्या आएगा ना, माइनस आयोटा एच क्रॉस कॉस ऑफ पी एक्स आ जाएगा। बहुत सारा इसको प्रैक्टिस करना, देखो बहुत बार इसको प्रैक्टिस करना, फिर होगा। देखो एक दिन में कुछ नहीं बनता है, ठीक है ना, जो इतना टाइम लगेगा ना उतना जल्द, मतलब उतना मतलब जितना लेट में आता है ना अपने पास में, वो उतना ज्यादा दिन तक रहेगा हमारे पास में। तो ये जो क्वांटम केमिस्ट्री देखिए, एक दिन या फिर ऐसा नहीं कि आप आज रात सोए हो तो कल सुबह उठ गए आपका ये क्वांटम केमिस्ट्री हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपको थोड़ा बहुत बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये, क्योंकि पढ़ाई है ये ऐसा, मैथमेटिक्स को हम लोग यहाँ पे ज्यादा यूज कर रहे हैं, आपको तो पता लग रहा होगा। और एक रूल क्या है, और एक रूल क्या है, सब कुछ पढ़ा लिया ना मैंने, देखिए थोड़ा और देखता हूँ मैं, तो कुछ छोड़ दिया है क्या मैंने, और कुछ छोड़ दिया है क्या मैंने, नहीं बुक में नहीं छोड़ा है मैंने। हाँ पढ़ा है मैंने, लगभग सब कुछ पढ़ा लिया है, 90% कवर कर चुका हूँ। रूल क्या है, अगर क्या है कि ये फंक्शन कर रहा है, कोई एक ऑपरेटर फंक्शन कर रहा है, मान लीजिए किसी कांस्टेंट के ऊपर फंक्शन कर रहा है, तो वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा, मतलब कम्यूट कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए अगर आप लोग बोलोगे कि सर एक्स कैप कमा आयोटा एच क्रॉस, अगर आप लोग बोलोगे, ऐसे बोलोगे, तो वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। एग्जाम्पल है, ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। अभी तक शायद मेरे को लग रहा है कि मैं 90% कंप्लीट कर चुका हूँ कॉम्बिनेटरी को लेके। और क्या है, बस वैल्यू आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको वैल्यू, सब जो फॉर्मूला मैंने आपको समझाया उसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब वीडियो में अपलोड करूँ, अगर कुछ छोड़ दिया होगा तो मैंने आपको नेक्स्ट टाइम समझा दूंगा मैं आपको, ठीक है। टाटा सबको, फिर मिलते हैं, आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई करना, ठीक है।